हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज हम यूनिट 13 अमाइंस का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपकी फोकस, आपका जो कंसंट्रेशन है वो व्हाइट बोर्ड पर आप बनाए रखिएगा बिल्कुल इजीली। जो फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो हम आज क्लियर करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर IUPAC नेम लिखने वाले हैं इन सभी कंपाउंड्स के, और इनको कैटेगराइज करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो प्लीज कंसंट्रेशन व्हाइट बोर्ड पर आपकी होनी चाहिए एंड तक। ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अमाइंस एक्चुअल में होते क्या हैं। तो अमाइंस अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। तो अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अमाइंस कहते हैं। अगर NH3 है तो अमोनिया है। अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक कार्बन ऐड कर दूं, सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन है और यहां पर मैंने कार्बन ऐड कर दिया है, ठीक है, तो ये अमोनिया का डेरिवेटिव हो गया। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कार्बन आ गया, यानी कि ये अमाइन हो गया, है ना। अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं NH, ये कार्बन एंड यहां पर भी कार्बन, तो ये भी एक अमोनिया का डेरिवेटिव है। अगर मैं तीनों जगह कार्बन ऐड कर दूं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो ये भी क्या है, एक अमोनिया का डेरिवेटिव है। अब यहां पर ये जो है नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री अमाइन होगा। नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री अमाइन होगा। नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री अमाइन होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जो अमाइंस होते हैं वो हम यहाँ पर क्लासिफाई करने वाले हैं इन कंपाउंड्स को। ठीक है, तो नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच मीन्स 1 डिग्री, नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच मीन्स 2 डिग्री, नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच मीन्स 3 डिग्री अमाइंस होंगे। क्लियर है। अमाइंस होते क्या है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर हाइड्रोजन रिप्लेस कर करके हम कार्बन को ऐड करते जाए तो ये अमाइंस कहलाएंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है उसको आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए CH3 का होल टू CHNH2। तो हमें देखिए सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप है अमाइन उसको लिखना है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं अपन, फर्स्ट वाला NH2, देन इससे क्या अटैच है, CH अटैच है। चलिए अब इस CH से 2 टाइम्स मिथाइल ग्रुप अटैच है। चलिए तो एक बार हम मिथाइल ग्रुप यहां पर अटैच कर देते हैं, एक बार हम यहां पर अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब इसका IUPAC नेम लिखना है एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल अमाइंस में कैटेगराइज करना है। चलिए तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करनी है और इसको सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, है ना, फंक्शनल ग्रुप को। तो 1 2 3, ऊपर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, तो 1 2 3, 2 पे ही अमाइन आएगा। चलिए तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर देते हैं, क्या होगा 1 2 3। 3 के लिए क्या होगा, प्रोप, तीनों में सिंगल बॉन्ड N, प्रोपेन। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, अमाइन ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 2 अमाइन। बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पर देखिए AEIOU या फिर Y आ जाए तो यहां पर जो E है इसको हमें रिप्लेस कर देना है, कुछ नहीं करना है, E को हटा देना है। तो ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया, प्रोपेन 2 अमाइन। अब इसे हमें कैटेगराइज करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस में। तो देखिए नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, मीन्स ये क्या होगा, 1 डिग्री अमाइन होगा। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, CH3 CH2 का होल ट्वाइस NH2। चलिए तो NH2 सेकंड देखते हैं। NH2 से 2 टाइम्स CH2 अटैच है। चलिए तो एक CH2, दूसरा CH2 एंड यहां पर क्या है, CH3 है, तो ये लिखा मैंने CH3। चलिए तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और जो अमाइन है इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3। ठीक है, तो 3 के लिए प्रॉप, तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो N E, है ना, E भी लिखना है, प्रोपेन। अब फर्स्ट नंबर के कार्बन पर अमाइन है तो 1 अमाइन। ठीक है, यहां पर A है तो इस E को हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 अमाइन। अब ये कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, मींस 1 डिग्री अमाइन। बिल्कुल क्लियर है, इजी है ना। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। यहां पर देखिए CH3, ये लिखा CH3 से NH अटैच है। चलिए NH अटैच कर देते हैं, फिर NH से CH अटैच है और CH से 2 टाइम्स CH3 अटैच है ना। इस CH से ही 2 टाइम्स ये CH3 अटैच, तो एक CH3 ये और दूसरा CH3 मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ।
ठीक है, चलिए अब इसका नोमेनक्लेचर हमें करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, पर यहाँ पर हम एन वाला जो सिस्टम है, जो रूल है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन से अटैच है एक मिथाइल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन मिथाइल, है ना। अगर ये कार्बन चेन नाइट्रोजन से अटैच है, मतलब कि ये मिथाइल, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन मिथाइल। हम अगर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करें तो वहां पर 1, 2, 3 इस तरह से सब्सटीट्यूएंट का नंबर लिखते हैं, बट यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट एन से अटैच है, सो हम एन लिखेंगे। यहाँ पर कार्बन नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसलिए एन लिखना है हमें, ठीक है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, देखिए एन से मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम क्या लिखेंगे, एन मिथाइल, एन मिथाइल। अब फिर यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेनी है, 1, 2, 3, है ना, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ना, तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी, ये सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा, और सब्सटीट्यूएंट एन से अटैच है, सो एन मिथाइल लिख दिया हमने, क्लियर। चलिए तो एन मिथाइल 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, तीनों में सिंगल बॉन्ड, एन अमाइन आएगा इसलिए ई में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। और सेकेंड नंबर के कार्बन पर अमाइन है, तो ये हो जाएगा 2 अमाइन। और ये कौन सा अमाइन है, तो देखिए नाइट्रोजन जो है 2 कार्बन से अटैच है, मीन्स 2 डिग्री अमाइन है भैया, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन 1 कार्बन से और 2 कार्बन से अटैच है, मीन्स 2 डिग्री अमाइन, क्लियर। फोर्थ वाला देखते हैं, चलिए अब यहां पर देखिए NH2, ये लिखा मैंने NH2, NH2 से एक कार्बन अटैच है, ये कार्बन अटैच कर दिया, और इस कार्बन से 3 टाइम्स CH3 अटैच है, तो एक CH3 ये अटैच किया, दूसरा CH3 ये अटैच किया, और तीसरा CH3 ये मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसका नोमेनक्लेचर हमें करना है, तो देखिए अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करें तो 1, 2, 3, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो सेकेंड नंबर का कार्बन है उस पर CH3 ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, तीनों में सिंगल बॉन्ड है तो N, 2 मिथाइल प्रोपेन, और सेकेंड नंबर के कार्बन पर अमाइन ग्रुप अटैच है, तो 2 अमाइन, क्लियर है। सेकेंड पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन, तीनों में सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन 2 नंबर पर अमाइन है तो 2 अमाइन। अब यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, मीन्स ये हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन, बिल्कुल इजी है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, C6H5NH CH3। चलिए पहले हम NH3 बना देते हैं, चलिए तो ये NH बना देते हैं, तो ये NH से CH3 अटैच है, ये CH3 अटैच कर दिया हमने, और इस NH से एक बेंजीन रिंग भी अटैच है, C6H5 यानी कि एक बेंजीन रिंग होगी यहाँ पर, ये बेंजीन रिंग है ना, और इस बेंजीन रिंग से NH अटैच है। तो देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी NH2 इस तरह से आए तो वो एनिलीन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए N मिथाइल एनिलीन, ठीक है। चलिए तो N मिथाइल एनिलीन, इसका जो IUPAC नेम है वो हो जाएगा, क्योंकि N से मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये हो जाएगा N मिथाइल एनिलीन। इसका एक और नाम है वो भी हम लिख सकते हैं, एक और नाम क्या हो जाएगा इसका, देखिए N मिथाइल, N पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो N मिथाइल बेंजेनामीन, बेंजेनामीन भी लिख सकते हैं हम, बेंजेनामीन या बेंजेनामाइन, है ना। तो N मिथाइल बेंजेनामाइन या N मिथाइल एनिलीन, दोनों एक ही बात है ना। अब यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए 2 कार्बन से अटैच है, यहाँ पर भी कार्बन होगा, है ना। बेंजीन रिंग के हर एक कॉर्नर पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके NH अटैच हो गया, तो कार्बन तो है, तो एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, यानी कि ये 2 डिग्री अमाइन होगा, 2 डिग्री अमाइन, क्लियर है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 का होल 2 NCH3। नाइट्रोजन से CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप अटैच है, और नाइट्रोजन से इथाइल ग्रुप भी अटैच है। देखिए इसको अगर कंबाइन करेंगे तो C2H5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, है ना, क्लियरली दिख रहा है। चलिए तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन लिख देते हैं, ये लिखा हमने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से एक CH3 अटैच है, और इस नाइट्रोजन से 2 टाइम्स इथाइल अटैच है, तो यहाँ पर CH3 CH2 एंड यहाँ पर भी CH2 CH3, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, है ना। इन दोनों में से एक सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा, एक पेरेंट चेन हो जाएगी, और ये भी सब्सटीट्यूएंट होगा, ये तो होगा ही क्योंकि ये छोटी कार्बन चेन है। इन दोनों में से एक पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी क्योंकि दोनों ही सेम कार्बन की है। चलिए तो अब यहाँ पर
अगर इसको हम सब्सटीट्यूएंट सपोज कर लें, इसको हम सब्सटीट्यूएंट सपोज कर लें, तो ये मिथाइल से स्टार्ट होता है, ये इथाइल से स्टार्ट होता है। तो हम पहले इथाइल लिखेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, एन इथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, है ना, एन इथाइल, एन मिथाइल, दो कार्बन के लिए इथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड, एन इथेन, और फर्स्ट नंबर के कार्बन पर अमाइन है तो इथेन 1 अमाइन। क्लियर है। या इथेनामाइन भी कर सकते हैं, 1 ना लिखे तो भी चलेगा, इथेनामाइन भी लिख सकते हैं। चलिए अब नाइट्रोजन देखिए 1 2 3 कार्बन से अटैच है, मीन्स 3 डिग्री अमाइन। क्लियर है। 6th क्वेश्चन भी। 7th हम देखते हैं। चलिए 7th में मेटा पोजीशन पर एक ब्रोमीन अटैच है ना, C6H4। देखिए यहाँ पर कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 4 है, मतलब कि ये एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NH2 अटैच हो गया है, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br अटैच हो गया है। तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए तो C6H4 हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम बेंजीन रिंग बना देते हैं यहाँ पर, है ना, यह बेंजीन रिंग बना दी। यहाँ पर NH2 हम अटैच कर देते हैं। चलिए अब मेटा पोजीशन पर ब्रोमो अटैच है, तो ये पेरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, तो यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, ब्रोमो। तो इसका आयुपेक नेम क्या हो जाएगा, देखिए 3rd पोजीशन पर ब्रोमो है तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है यानी कि एनिलीन, 3 ब्रोमो एनिलीन, या इसका एक और नाम हो सकता है 3 ब्रोमो बेंजेनामाइन, बेंजेन अमाइन, जिस तरह से यहाँ पर भी लिखा था हमने, कहाँ पर, यहाँ पर, है ना, एन मिथाइल बेंजेनामाइन। इस तरह से यहाँ पर 3 ब्रोमो बेंजेनामाइन लिख सकते हैं, 3 ब्रोमो बेंजेनामाइन। और ये कौन सा अमाइन होगा, देखिए नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन। क्लियर है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। आई होप आपको सभी के सभी जो क्वेश्चंस थे वो इजीली अच्छे से क्लियर हो चुके हैं।